आगे हम पढ़ेंगे ध्वनियों के लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की लिपियां अलग अलग होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जिसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। लिपि की आवश्यकता अपने ज्ञान, विचार और भाव को स्थिर, स्थायी तथा विस्तृत बनाने के लिए लिपि का उद्भव हुआ है। देवनागरी लिपि की विशेषता है प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। लेखन व मुद्रण में एकरूपता है। यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बोली भाषा का स्थानीय क्षेत्रीय रूप होता है। आप देवनागरी लिपि की बात करेंगे तो जो हम लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं? दाईं से बाईं ओर लिखते हैं कि बाईं से दाईं ओर लिखते हैं? आप लोग देखिएगा, इसको फिर पूछिएगा। इसका रूप स्थायी नहीं होता, वह सदा बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग अपने भाव और विचारों के परस्पर आदान प्रदान के लिए करते हैं। इसका प्रयोग राजकाज या साहित्य रचना में नहीं होता। कुछ साहित्यकारों जैसे तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति आदि ने क्रमशः अपनी बोली अवधी, ब्रजभाषा तथा मैथिली में रचना की। अवधी, ब्रज, मैथिली, राजस्थानी आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई है। बोलियों को निम्नलिखित उपभाषाओं में बांटा गया है: पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आदि। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि। मगधी हिंदी, मगही, भोजपुरी, अंगिका आदि। राजस्थानी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी आदि। साहित्य, प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। समाज के लोकहित में रची रचनाएं साहित्य कहलाती है। साहित्य का ज्ञान संचित कोश है। यह युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है जो पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। यह दो प्रकार का होता है: गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करना गद्य है। इसके अंतर्गत निबंध, अनुच्छेद, कहानी, पत्र, संस्मरण, उपन्यास, नाटक और एकांकी आदि आते हैं। कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं: प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मनु भंडारी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर आदि। अब पद्य साहित्य, जब कोई साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है उसे पद्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत छंद, चौपाई, दोहा, पद, गीत, कविता आदि आते हैं।